अपने लाखों के एसेट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर रखना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप सिर्फ उतने ही पैसे लेके जाते हो जितनी की आपने शॉपिंग करनी है। मिसाल के तौर पर आप 10,000 ले जाओगे, 20,000 ले जाओगे, 50,000, 1 लाख ले जाते हो। जितनी की आपने खरीदारी करनी है सिर्फ उतने ही पैसे लेके जाते हो। बाकी के जो पैसे होते हैं या तो अपने घर में रखते हो या अपने बैंक में डिपॉजिट करके रखते हो कि जहाँ पर आपको खदशा ना हो चोरी होने का या वो गुम हो जाने का। ठीक है, तो इसी तरह आप अगर बेवकूफ़ी ये कर रहे हो कि अपने सारे के सारे फंड्स किसी एक्सचेंज के ऊपर रखे हुए हैं, जैसे कि बाइनांस है, KuCoin है, OKX एक्सचेंज है, इस तरह की जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर आपने अगर फंड्स रखे हुए हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। अपनी इस बेवकूफ़ी को आज ही ठीक कर लो, क्योंकि वो सारे के सारे फंड्स आपके नहीं है। अगर वो एक्सचेंज भाग गई तो सारे के सारे फंड्स आपके जीरो हो जाएंगे। सिर्फ उतने फंड्स रखने हैं जितने की आपको जरूरत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वॉलेट आपके लिए बेहतर है, कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल के अंदर फ़र्क क्या होता है, और आप वॉलेट्स के अंदर अगर आप फंड्स रखते हैं तो एक्सचेंज के मुकाबले में वो कितने सेफ़ हैं, किस तरह से आप अपने पैसों को वहाँ पर महफूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और चोरी होने से या एक्सचेंज के भाग जाने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बचत हो जाएगी। मेरा नाम है तनवीर, वेलकम टू P4 प्रोवाइडर, और ये हमारा क्रिप्टो का एडवांस कोर्स है कि जिसके अंदर हम आपको A to Z हर चीज़ जो है वो सिखा रहे हैं। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है इसकी अपलोड की हुई है, वहाँ से जाकर आप सर्च करके इसको वॉच कर सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्रिप्टो की दुनिया है क्या और इससे कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। पहले आपने सीखना है, फिर इसके ऊपर आपने काम करना है। सीखे बगैर अगर आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे या कोई भी अपना कैपिटल इसमें लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और आप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुतासर भी हो सकते हैं। तो इसलिए पहले सीखना है फिर करना है। क्रिप्टो वॉलेट्स या डिजिटल वॉलेट्स आमतौर पर एक तरीका है कि जिससे आप क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम या कोई भी डिजिटल करेंसी को स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इन वॉलेट्स में आपकी डिजिटल करेंसी की कीज़ होती हैं जो कि आपको ट्रांजैक्शन करने में और अपने फंड्स को सिक्योर रखने में मदद करती हैं। बेसिकली आपने जितने भी फंड्स उधर रखे होते हैं वो सारी की सारी मलकियत आपके अपने पास होती है, लेकिन आप एक्सचेंजेस में जो फंड्स रखते हैं उसमें आपकी मलकियत एक्चुअल में नहीं होती, क्योंकि आपके पास एक प्राइवेट की होनी चाहिए ब्लॉकचेन की। जब आप कोई भी अपना वॉलेट क्रिएट करते हो ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसकी दो कीज़ जनरेट होती है, एक पब्लिक कीज़ जो कि आप किसी भी शख्स के साथ शेयर कर सकते हो जिससे वो ट्रांजैक्शन जो है वो आपके साथ कर सकता है, और एक होती है प्राइवेट की जिससे आपने उस वॉलेट को एक्सेस करना होता है। अगर आपके पास आपकी कीज़ हैं तो आप उस वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपके पास वो कीज़ नहीं है तो आप उस वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी वो कीज़ घूम जाती हैं, किसी और के पास चली जाएंगी तो सारी की सारी वॉलेट की एक्सेस उसके पास चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है नॉट योर कीज़ नॉट योर क्रिप्टो। इसलिए बोला जाता है कि अगर आपके पास आपकी कीज़ नहीं है तो इसका मतलब आप उस क्रिप्टो के मालिक नहीं हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कस्टोडियल और नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स के अंदर क्या फ़र्क है, फिर हम आगे चलेंगे कि कौन से वॉलेट्स के अंदर आप जो है वो काम कर सकते हैं, कौन से वॉलेट्स के अंदर आप अपने फंड्स रख सकते हैं और कितना उसमें आसान है ये काम सारा करना कि जिससे आप जो है वो आसानी के साथ कम जो है वो खतरा मोल लिए आप सारा काम कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले बात करते हैं कस्टोडियल वॉलेट्स को लेकर। ये वॉलेट्स थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर के जरिए जो मैनेज किए जाते हैं, जिनमें आपका डाटा और प्राइवेट की उनके पास होता है। इन वॉलेट्स में आपको कन्वीनियंस तो मिलती है लेकिन आपको अपनी पूरी सिक्योरिटी का जो इन्हिसार है उन्हीं के ऊपर छोड़ना पड़ता है। आप खुद जो है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, यानी कि आपकी प्राइवेट की उनके पास होती है तो आपको उन पर ट्रस्ट करके ही उनका काम उन पे ऊपर काम करना पड़ता है, ना कि आप उसके असल में हकीकी मालिक नहीं होते। लेकिन जो नॉन कस्टोडियल वॉलेट होते हैं ये वॉलेट्स आपको पूरी कंट्रोल देती हैं। जो भी आपने उसके अंदर डाटा स्टोर किया होता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने स्टोर की है, NFT रखी है या कोई भी चीज़ आपने अपने वॉलेट के अंदर ऐड की है तो उसकी फुल एक्सेस आपके पास होगी, क्योंकि प्राइवेट की आपके पास होगी। तो प्राइवेट की आप जब भी लगाएंगे सारे के सारे वॉलेट की आपके पास एक्सेस आ जाए करेगी। कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है या आपने कोई भी चीज़ मंगवानी होगी वो आप जब इजीली उसके ऊपर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कौन से वॉलेट्स ऐसे हैं कि जिनमें आप आसानी से जो काम कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर वॉलेट्स और मोस्ट ट्रस्टेड वॉलेट जिनको मैं यूज़ भी कर रहा हूँ अभी तक तकरीबन 4 से 5 साल अरसे के अंदर मुझे कोई मसला नहीं आया। सबसे पहला है ट्रस्ट वॉलेट, दूसरा है मेटामास्क और थर्ड है लेजर नैनो एक्स और एस। लेजर नैनो एक्स मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास जो ये वॉलेट हार्डवेयर वॉलेट की शेप के अंदर अवेलेबल है। अगली वीडियोस के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और कैसे जो इस वॉलेट को आप यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रस्ट वॉलेट को लेकर। ट्रस्ट वॉलेट जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड नॉन कस्टोडियल वॉलेट है और आपको आपके फंड्स का पूरा कंट्रोल देती है, लेकिन ये बाइनांस के अंडर आती है। ट्रस्ट वॉलेट जो है ये भी 2017 के अंदर जो है कैलिफोर्निया के अंदर बनाया गया था और अब जो है ये बाइनांस की एक
सब प्रोडक्ट है कि बाइनांस के ही अंडर ये काम कर रही है, लेकिन बाइनांस की कोई भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि जिसमें आपके फंड जो है बाइनांस चोरी करेगा। नहीं, बाइनांस ने एक फीचर आपको प्रोवाइड किया है कि आप अपने फंड जो है उनके एक वॉलेट के अंदर रख सकते हो। अब तो बाइनांस की एप्लीकेशन के अंदर, एक्सचेंज के अंदर ही बाइनांस Web3 के नाम से जो है वॉलेट आ चुका है। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा कि आप कैसे जो है बाइनांस के Web3 वॉलेट को यूज़ कर सकते हो और अपने फंड्स को सेव कर सकते हो। वो इससे भी ज़्यादा आसान और ज़्यादा महफूज है, क्योंकि उसमें आपकी कीज़ जो है वो 3 अलग अलग स्पेसिस में पड़ी होती हैं, 3 अलग अलग जगहों पर होती है, कि जिससे अगर आप अपनी की खो भी देते हैं या भूल जाते हैं या कहीं आपने रखी होती है तो वो जगह से जो कहीं और गुम हो जाती है, तो भी उस वॉलेट की एक्सेस आपके पास रहेगी। उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। उसमें उन्होंने ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया है कि जिससे आपके फंड्स और आपकी प्राइवेट की आपके पास सिक्योर रहेगी। ट्रस्ट वॉलेट की सपोर्टेड करेंसीज की बात की जाए कि ये किन किन क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करता है, तो बहुत लंबी फहरिस्त है। तकरीबन हर नया आने वाला कॉइन इस पर अवेलेबल होता है। आप उसका मैन्युअल भी एंट्री कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालकर वहाँ से आप उसको जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी ट्रांजैक्शन जो यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत सी डिफरेंट जो है वो ब्लॉकचेन्स को भी ये सपोर्ट करता है, जैसे बिटकॉइन की, इथेरियम की, XRP की, कार्डानो की, मैटिक की। और उसके साथ ही साथ जो है वो इसने आप अपने 80+ ब्लॉकचेन एसेट्स भी रख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पार्ट NFTs का है कि आप NFTs भी अब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाए तो ट्रस्ट वॉलेट्स जो है वो उसकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, और अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसका रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, कि कोई भी ऐसा हैक जो है वो हमने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं देखा कि जिससे हैक हो गया हो या ऐसे कोई मामला हुए हो जिसकी वजह से किसी यूज़र के फंड जो है वो यहाँ से चोरी हो गए हों। और इस वॉलेट का जो कोड है वो ओपन सोर्स है और ये अलाउ करता है कि कम्युनिटी उसको देख सके और उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सके, कि जिससे जो उनकी सिक्योरिटी मजीद इन्हांस हो सके। ओपन सोर्स जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिटी का रोल होता है और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हैक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये भी उसी तरह का एक फीचर है कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट जो है वो मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जैसे कि आप इसको अपने iOS डिवाइस पर, एंड्रॉयड डिवाइस पर, अपने PC पर, अपने लैपटॉप पर, अपनी हर एक तकरीबन डिवाइस पर जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। और अब तो इसकी ब्राउजर पर एक्सटेंशंस भी आ चुकी हैं, जैसे कि गूगल क्रोम पर आप एक्सटेंशन की सूरत में इसको देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और ब्रेव ब्राउजर पर भी ये आ चुकी है। और सबसे अमेजिंग फीचर इसका ये मुझे लगा कि इस पर आप डायरेक्टली अपने कार्ड से, बैंक कार्ड से जो है वो क्रिप्टो करेंसीज की खरीद सकते हैं, जिसमें मेजर जो मून पे है, सिंप्लेक्स है एंड रैंप कंपनी जो है वो अलाउ करती हैं कि जिससे आप कार्ड को यूज करके जो है वो यहाँ से क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, अपनी फियाट करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये तो बात की है मैंने ट्रस्ट वॉलेट को कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसमें फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, कैसे फंड्स को निकाला जाता है, कैसे आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो आएगी, प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जो मैंने फीचर्स बताए हैं वो इस तरह से फीचर्स बताएंगे कि आपका ये वॉलेट उस तरह से सिक्योर रहेगा कि आपने कोई भी अपने मोबाइल के अंदर अननोन लिंक को ओपन नहीं करना, अपनी प्राइवेट की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, आपकी डिवाइस हैक नहीं हुई होनी चाहिए। अगर आपकी डिवाइस ही हैक हुई होगी तो आपके वो जितने भी फंड्स हैं, जितनी भी चीज़ें, आपका वॉलेट भी हैक हो सकता है, क्योंकि आपकी डिवाइस ही कंप्रोमाइज़ हो चुकी होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि वही चीज़ें ओपन करें, वही लिंक्स ओपन करें जिनको आप जानते हैं या जो आपको भेज रहा है उसको जानते हैं, फिर ये आप ओपन करें। अननोन लिंक्स को आप अवॉइड करें, इससे बहुत से स्कैम जो वो ऑलरेडी चल रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेटामास्क को लेकर। मेटामास्क जो है ये भी नॉन कस्टोडियल वॉलेट है। ये कोई भी इसका जो है कंट्रोल कोई कंपनी नहीं रखती, बल्कि सारा का सारा कंट्रोल जो है वो आपके पास होता है। एक प्राइवेट वॉलेट है आपका। इसके अंदर जो है आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज, NFTs, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं और भी बहुत से काम है जो कि आप इस वॉलेट के अंदर कर सकते हैं। ये वॉलेट जो है इसकी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं कि आप इसको गूगल क्रोम पर, फायरफॉक्स पर, ब्रेव ब्राउजर पर इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर डिफरेंट ब्लॉकचेन्स की भी अवेलेबिलिटी है कि जैसे अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन यूज करना चाहते हैं, BEP20 ब्लॉकचेन यूज करना चाहते हैं, एवालांस की ब्लॉकचेन को यूज करना चाहते हैं, तो आप सारी की सारी ब्लॉकचेन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उनसे फायदा हासिल कर सकते हैं। अगर हम डिटेल में इसकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है अपने यूजर्स को इजाज़त देता है कि ये D ऐप्स डायरेक्टली आप यहाँ से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके
वॉलेट के अंदर ही जो है वो एक ब्राउज़र का ऑप्शन है, आप वहाँ पर जो है वो DApps कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनली जो ये वॉलेट बना था वो इथीरियम बेस्ड वॉलेट था, एक्सपेंशन हुई इसके बाद इसने और भी ब्लॉकचेन को जो है इसके अंदर ऐड किया, लेकिन सबसे पहले जो इसकी बुनियाद हुई थी वो इथीरियम ब्लॉकचेन को लेकर हुई थी। बहुत से लोग जो है उससे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को कनेक्ट करके जो है वो अपनी डेली बेस पर ट्रेड भी कर रहे हैं, जैसे कि DYDX जो है एक बहुत अच्छी एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसने बहुत से जो NFTs एसेट्स हैं उनके ऊपर भी काम किया जाता है और बहुत ईजी वे के साथ जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पासवर्ड, मैनुअली पासवर्ड अपना ऐड करना पड़ता है जो कि सिर्फ उस डिवाइस के लिए होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसके सीड फ्रेसेस जो है वो भी नोट डाउन करने पड़ते हैं, जिसको हम प्राइवेट की कहते हैं। वो प्राइवेट की आपने नोट डाउन करके रख लेनी है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या डेड हो जाता है तो आप नए मोबाइल के ऊपर इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वही प्राइवेट की लगाकर जो दोबारा से अपना सारा डाटा जो है वापस और सारी एक्सेस जो है वापस हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये मोबाइल ऐप पर भी अवेलेबल है, iOS डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है और इसकी एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं कि यहाँ पर जो है आप यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर से भी। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर वॉलेट को लेकर। हार्डवेयर वॉलेट के अंदर जो मेरा फेवरेट अभी तक चल रहा है वो लेजर नैनो एक्स है, क्योंकि उसको भी अरसा 3 साल से तकरीबन मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अभी तक कोई भी प्रॉब्लम जो उसके अंदर नहीं आई और बहुत ही आसानी से उसको ऑपरेट किया जाता है और बहुत आसानी से जो उससे फंड्स निकाले भी जाते हैं, उसमें ऐड भी हो जाते हैं। उसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें। उसकी मोबाइल एप्लीकेशन iOS पर भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी अवेलेबल है फॉर मैक OS और साथ में जो है वो आप अपनी विंडोज़ के लिए भी उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत आसानी से जो है अपनी क्रिप्टोज़ को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहाँ पर अब NFTs को स्टोर करने का भी ऑप्शन आ चुका है। उसके अंदर स्टेकिंग भी आप कर सकते हैं डिफरेंट कॉइन्स की, कि जिससे आप बाद में रिवार्ड जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये थी क्रिप्टो ट्रेडिंग के वॉलेट्स को लेकर एक वीडियो की, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें हमने बताई हैं, कस्टोडियल, नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स, उसके बाद जो है वो सॉफ्टवेयर वॉलेट्स की शक्ल में जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है और उसके बाद मेटामास्क वॉलेट है जो कि फ्री में अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको बता दी है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेजर नैनो एक्स की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आने वाले वीडियो के अंदर, जिसमें हम बताएंगे कि आप कैसे जो एक हार्डवेयर वॉलेट को ख़रीद सकते हैं और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट A to Z वीडियो जो हमारे इस कोर्स के अंदर ही आएगी। अगर आप इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्लेलिस्ट की वीडियो क्रिप्टो करेंसी एडवांस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको लाजमी देखें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी कि जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।